Okay friends, Jai Hind. My name is Satveer Singh and I will teach you some topics of LBM 3M4. ये चंद्रयान 3 है। इससे पहले 2 जा चुके हैं। वैसे आपको इसके बारे में जानकारी होगी, लेकिन मैं आपको इसके जितने चंद्रयान 1 है, चंद्रयान 2 है, इसके बारे में, और चंद्रयान 3 जो अभी गया है, ठीक है, इसरो द्वारा, इसरो ने जो भेजा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने जो लॉन्च किया है, और ये चांद पे कैसे जाएगा मैं बताऊंगा, कितने दिन लगेंगे वो बताऊंगा, ठीक है। तो ये मैं पहले ही क्वेश्चन बताऊंगा आपको, फिर डायग्राम समझाऊंगा आपको, ठीक है, डायग्राम कैसे कैसे काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट वाला, इसमें क्या है, ओके फ्रेंड्स, इसमें चंद्रयान 1 है। आज हम, ये करंट अफेयर का टॉपिक है आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्योंकि इसरो की बहुत बड़ी जीत होगी अगर ये सॉफ्ट लैंडिंग होती है। कहाँ पे? चंद्रयान, मतलब मून पर। अगर मून पर अगर सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, और पूरा हिंदुस्तान इसको देखे हुए है, ठीक है ना, इस पर ध्यान है पूरे हिंदुस्तान का। तो चंद्रयान 1 हमारे पास, ये ध्यान रखना आप इस बात का, और ऑल अबाउट इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जो 15 अगस्त को, देखो, औपचारिक शुरुआत हुई थी 15 अगस्त, चंद्रयान औपचारिक शुरुआत की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो उस टाइम पे पीएम थे, और अब वर्तमान में वो कौन पीएम है? श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। ये जो 2008 में, 22 अक्टूबर 2008 में सतीश धवन केंद्र श्री हरिकोटा ऑर्बिटर मिशन, ये वाला श्री हरिकोटा ऑर्बिटर मिशन संपर्क टूट गया था। मतलब फ्रेंड्स, जो हमारा चंद्रयान फर्स्ट गया था, ये वाला, तो चंद्रयान फर्स्ट गया था, तो उसमें क्या हुआ था ना, उसमें हमारा संपर्क उससे टूट गया था, ओके, और इस प्रकार हमें निराशा मिली थी, और उसका नाम क्या था, और हाँ, संपर्क टूट गया था उसका, और वहाँ पे जल की उपलब्धता बताई थी उसने, जल था वहाँ पे, जल। और ये जो रॉकेट का नाम था, जो रॉकेट लेके गया था उसे, चंद्रयान 1 को, वो था PSLV C11 रॉकेट, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का आप, मुझे लगता है इस बात को आप समझ गए होंगे। मिशन चांद की सतह पर, मतलब मिशन क्या था इसका? मिशन था इसका चांद की सतह पर, चांद की सतह पर क्या लगाना था? केवल चक्का लगाना था, ना कि लैंड करना था, लैंडिंग नहीं करना था, लेकिन हमारा ये केवल चांद की सतह पर चक्का लगाना था। ये पहले चंद्रयान की बात कर रहा हूँ मैं। पहला चंद्रयान जो गया था वो केवल उतारना नहीं था, जैसे मान लो चांद हमारे पास, इसके ऊपर लैंडिंग नहीं करनी थी, बस केवल चारों ओर घुमाना था, ठीक है, इसका मतलब काम ये था। इसके बाद में क्या नंबर आता है? चंद्रयान 2। तो चंद्रयान 2 फ्रेंड क्या, ये गया 22 जुलाई 2019, 22 जुलाई 2019, और ये किससे भेजा? रॉकेट से, GSLV MK3 M1, GSLV MK3 M1, और वो क्या था? PCLV C11, ठीक है, PCLV C11, देखो ऊपर दिख रहा होगा आपको ये वाला, ये चंद्रयान 1 जो गया था इस रॉकेट में, और अब जो गया GSLV MK3 M1, ठीक है। और इसका भार कितना था चंद्रयान 2 का? 3850 किलोग्राम, मतलब 3800 किलोग्राम। और इसमें क्या था? इसमें दोनों चीज थी हमारे पास, ऑर्बिटर था, फ्रेंड्स, और प्लस विक्रम प्रज्ञान था इसमें, विक्रम प्रज्ञान। इसमें विक्रम प्रज्ञान था, सॉरी ये थोड़ा मिस हो गया, विक्रम प्रज्ञान था इसमें यहाँ पे, ओके। और इसका वेट कितना था? इतना था। और ये लैंडर रोवर, इसका जो गया था चंद्रयान 2, उसमें क्या था? ऑर्बिटर प्लस लैंडर और रोवर। लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था, आपने कई बार सुना होगा, और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। और इसका नाम क्या था? प्रज्ञान का मतलब होता है विजडम, बुद्धि। अब ये क्या था? इसका वो क्या था? ये जहन लिखा मैंने, क्योंकि अगर आप ये PDF देख रहे हो तो आपको जहन लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 2 किलोमीटर पहले ही, मतलब अभी तक दुनिया में कोई देश ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो मून के, जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए। पहुंच तो गए लोग, लेकिन दक्षिण ध्रुव पर नहीं पहुंचे, साउथ पोल पर नहीं पहुंचे, क्योंकि वहां पे मैं बताऊंगा क्या मैटर है, ठीक है, आपको पता लग जाएगा, टेंशन मतलब बहुत सारी बातें आप सीखने वाले हो, तो वीडियो के साथ बने रहे आप, ठीक है। तो आप बहुत सारी बातें सीखने वाले हो, आप टेंशन मत लीजिए। तो ये क्या है, वहां पे जब वो गया था, लैंडर की स्पीड बढ़ गई थी। जो लैंडर था ना, जैसे वो लैंडिंग कर रहा था,
चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर, तो अचानक से जो ना उसकी लैंडर की स्पीड बढ़ गई थी और बस मामला खराब हो गया था। ओके, तो इस प्रकार से क्रैश हो गया था वो बीच में, फिर हमारा दिल टूट गया। लेकिन हारना नहीं है इसरो। फिर हमारा ये LBM अब जो चर्चा में बना हुआ है, जो चर्चा में बना हुआ वो बना हुआ है LBM-3M4 चंद्रयान-3 मिशन, जुलाई 14 ये तो सबको याद होगा आपको, आप कोई भी अब सोशल मीडिया से दूर नहीं है। 14 जुलाई 2023 एट 2:35 पर आवर्स पे, देखो कितना बड़ा टाइमिंग है। लाइव फ्रॉम SDSC श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया। ये सेकंड है फ्रेंड, सेकंड। पहले बोला था 5 4 3 2 1 0, और जब लोगों के दिल धक धक करने स्टार्ट कर दी थी, ठीक है, धक धक धक, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए। और जितनी तुम्हारी आदि मानव मूवी है, आदि मानव मूवी में कितने पैसे लगते हैं, बहुत पैसे लगते हैं, लेकिन देखो 615 करोड़ में इंडियंस ने इतने कम पैसों में इन्होंने सैटेलाइट बनाया और उड़ा भी दिया। चंद्रयान-3, देखो वर्ल्ड का सबसे सस्ता चंद्रयान स्पेस। देखो नाम क्या है इसका, बाहुबली या फेटमैन भी कहते हैं, फेटमैन। और रॉकेट 642 टन का, देखो कितना भारी है, इतना भारी रॉकेट, ये दुनिया का सबसे भारी रॉकेट है, ध्यान रखना इस बात का। 23-24 अगस्त तक चंद्रमा पर लैंडिंग हो जाएगी, ठीक है, यानी कि करीबन हमें 40 डेज लगेंगे उसकी लैंडिंग के लिए। असली 15 अगस्त। वेट कितना इसका भी जो है उसका 3840 था, इसका कितना 3900 किलोग्राम है। ये वेट जरूर ध्यान रखना, कंप्यूटर से मालूम कर लेता है। इसमें 3 चीज़ें थी। मॉड्यूल कितने थे, मॉड्यूल का मतलब मेन चीज़ क्या थी हमारे पास, तो इसमें क्या था, ये प्रणोदक मॉड्यूल था, लैंडर मॉड्यूल था, रोवर मॉड्यूल था, और नोट ऑर्बिटल चंद्रयान। ये जो ऑर्बिटल है ना, ऑर्बिटल वाला चंद्रयान सेकंड में नहीं था, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। प्रणोदक, लैंडर और रोवर, लैंडर रोवर जाते हैं वहाँ पे, ध्यान रखना। और ये प्राउड मोमेंट क्या है, प्राउड मोमेंट बताता हूँ आपको क्या है। प्राउड मोमेंट हमारे पास ये है, एक सेकेंड, ओके, देखो प्राउड मोमेंट हमारे पास ये है, मैंने ये प्राउड मोमेंट भी लिखा है तुम्हारे लिए, ताकि आप समझो कितनी बड़ी विशेषता वो है, उपलब्धि हमारे लिए, पूरे भारत देश के लिए। चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बनेगा, भारत बनेगा। मतलब मैंने बताया ना आपको, जो चंद्रमा हमारे पास ये अब इसकी जो साउथ पोल है वाला, नीचे वाला, इस पर लैंडिंग करने वाला जो पहला देश बनेगा वो इंडिया बनेगा। क्यों, इंडिया इस पर सॉफ्ट लैंडिंग कर रहा है, लेकिन दूसरे देश इस पर पोस्ट होगा, कोई यहाँ पहुंचा, कोई यहाँ पहुंचा, कोई यहाँ पहुंचा, लेकिन यहाँ नहीं पहुंचा कोई भी, ध्यान रखना इस बात का, यहाँ कोई नहीं पहुंचा। तो चंद्रमा पर लैंडिंग यूएसए ने, देखो मैं बताता हूँ आपको, यूएसएसआर और चाइना ने की है। और जो 4th नंबर है वो किसका नंबर है, इंडिया का। अच्छा, इस पे दक्षिण ध्रुव के पास लगभग 70% स्थान पर कठिन क्यों है, मतलब उस पर लैंडिंग करना दिक्कत क्यों पड़ती है, लैंडिंग करने में क्या प्रॉब्लम है। तो रीजन इसके देखो ये वाले हैं, सूर्य किरण नहीं है, जहाँ अगर मान लो तुम्हारे पास ये होगा तो नीचे के ये सूर्य किरण नहीं होंगी, और यहाँ पे सूर्य किरण नहीं होंगी, देखते रहना आप, सूर्य किरण नहीं है, ओके। अब इसके बाद में गड्ढे बहुत हैं, गड्ढे, तो गड्ढे इतने हैं जो आदमी वहाँ पे पहुँच नहीं पाएगा, ओके। और क्या, और तापमान कितना 230 है। और ये जो मैंने यान बनाया आपको, ये यान आपको बता दूंगा, 3 स्टेज है इसके कुछ, तो मेन स्टेज के 3 है, ध्यान रखना। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है, ये वाला, इधर लट्टू लग रहा है कि इधर लग रहा है लट्टू, तो ये स्टेज फर्स्ट है, और नाम क्या है इसका, स्टेज फर्स्ट। और इसमें कौन सा फ्यूल भरा पड़ा है, इन दोनों में, ये दोनों से साइड में लगे पड़े ये डमरू, तो इसमें क्या भरा हुआ, सॉलिड फ्यूल भरा हुआ। जब ये उड़ा होगा, जब इनने उड़ान भरी होगी ऊपर की ओर उड़ान भरी होगी, तो इसमें जो सॉलिड फ्यूल था वो जल गया था पहले, सॉलिड फ्यूल पहले जल गया था। और उसके बाद जब ये उड़ गया ऊपर, क्योंकि सॉलिड फ्यूल बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत तेज जलता है, उसके बाद क्या हुआ था कि ये था कि ये ऊपर लैंडिंग करना स्टार्ट करा ने, ठीक है। ऊपर जाके फिर ये पार्ट इतने अलग हो गए, ये वाले पार्ट इतने अलग हो गए, और बचा केवल ये बीच वाला, ठीक है। अब दूसरा स्टेज स्टार्ट होता है, इसका नाम है S200, ठीक है, S200।
ये वाला जो बीच वाला पार्ट है। इसके बाद में तीसरा पार्ट स्टार्ट होता है, तीसरा पार्ट स्टार्ट होता है ये वाला इसका नाम है क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन, देखो इसमें काफ़ी सारे इंजन लगे होते हैं और आपको पता होना चाहिए। अब हम एक काम करते हैं, ये मैंने बता दिया आपको। और जो इसके अंदर इंजन लगा हुआ था, विकास इंजन लगा हुआ, विकास इंजन, ठीक है, ध्यान रखना। चलो उस वाली बात को सीख लेते हैं। और हम लोग, ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास देखो जहाँ मैं ये वो कर रहा हूँ, इसमें हमारा सॉलिड फ्यूल भरा हुआ है, सॉलिड। और ये सॉलिड फ्यूल इसलिए क्योंकि सॉलिड फ्यूल अच्छा काम करता है रॉकेट को ऊपर उड़ाने के लिए। लेकिन जो बीच में ये जो रॉकेट है, ये वाला जो पहला वाला है ये, तो इसमें क्या है ना, देखो ध्यान से सुनना आप। जो आपके पास ये है ना, दोनों ये वाले, ये और ये आपका S-200 है, स्टेज 1 है ये, स्टेज 1। और इसका नाम क्या है, बूस्टर, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। और स्टेज 1 में ये, स्टेज सेकंड में बीच वाला आ गया, और स्टेज 3 में ऊपर वाला, जिसमें लैंडर रोवर दोनों है, सब कुछ है, ध्यान रखना इस बात का। तो आप समझ गए होंगे, क्लियर है। और इसको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा और कब हुआ था, 14 जुलाई, ठीक है, 14 जुलाई 2023, 2:35 पे, कहाँ से, श्री हरिकोटा धवन से। ओके, तो थैंक यू वेरी मच for watching this video and give your love and affection to me, and I will make videos on daily basis. Nowadays I am very busy, but when the time is free, when I get time free, then I will make also video. Please share this channel and subscribe. Thank you. Jai Hind.